जी, नेक्स्ट मैं कवर अप करूंगा इसमें। दिस इज द टोटल, that is lecture number 1A. I will cover this one is 1B. This one is 1A and this one is 1B. Okay. 1B में मैं कवर अप करूंगा फंक्शन, टर्टल एंड लाइब्रेरी फंक्शंस। जी, इस वीडियो में मैं कवर अप करूंगा फंक्शंस, टर्टल एंड लाइब्रेरीज। Lecture roadmap, what you will learn in today lecture. Why functions? Because we will use functions to reuse code and avoid repetitions. आपको पता है कि फंक्शन हम इसलिए बनाते हैं ताकि हम कोड को एक बार लिखें और इसको many time यूज कर सके, इसको बार बार यूज कर सके। Write once and can be used many times. Defining function. Number 2 is defining function. फंक्शन को डिफाइन हम कैसे करते हैं, फंक्शन एग्जाम्पल्स, फिर हम फंक्शन की एग्जाम्पल देखेंगे, डिकम्पोजिशन देखेंगे जिसमें हम बड़े प्रोग्राम को छोटे प्रोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, ब्रेक बिग प्रॉब्लम्स इनटू स्मॉल पार्ट्स में, टर्टल ग्राफिक्स देखेंगे और टर्टल की एग्जाम्पल्स देखेंगे, पाइथन लाइब्रेरीज देखेंगे और फिर मिनी प्रोजेक्ट को हम यहाँ पे मैं डिस्प्ले करके दिखाऊंगा। Why use function? Number 1, a function is named block of codes. It's a block of code that performs a specific task. You write it once. सबसे बड़ी बात है, write it once and can be used it many times. ये 3 words है. It's a block of code, write once, can be used many times. Like a piece you save and follow, this one. Like a recipe you save and follow. Reusable. सबसे बड़ी बात क्या है कि ये reusable. क्यों reusable है? Write once, call many times. Number 2, modular programming. Modular programming means break big code into smaller pieces of code. एक बड़े प्रोग्राम को, एक बड़ा प्रोग्राम स्मॉल पीसीज में करके हम लिखते हैं। तो ये स्मॉल पीसीज में करने से हमें फायदा ये होता है कि हम इजीली एरर डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम इजीली कोई कोड को अपडेट कर सकते हैं, यानी पीसीज में पड़ा हुआ है, जिस पीस को मर्जी हम अपडेट कर सकते हैं, जिस पीस को मर्जी हम उठा के एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। इजियर टू फिक्स, अगर कोई एरर इसमें आ जाए तो हम इजीली फिक्स कर सकते हैं क्योंकि इसमें पीस ऑफ कोड होता है जो कि एग्जीक्यूट करते हैं। एंड रीडेबल मीन्स नेम लाइक कैलकुलेट अंडरस्कोर एरिया एक्सप्लेन देमसेल्व्स, यानी कि हम फंक्शन का नाम ऐसे लिखते हैं जो कि मीनिंगफुल हो, जिसको नेम रीड करने से ही हमें पता चल जाता है कि इस फंक्शन में क्या चीज परफॉर्म हो रही है, किस चीज के बारे में ये टास्क किया गया है। विदाउट फंक्शन वर्सेस विद फंक्शन, अगर मैं एक प्रोग्राम को, एक कोड को फंक्शंस के साथ लिखता हूं और दूसरे को विदाउट फंक्शंस लिखता हूं तो क्या फर्क पड़ेगा। विदाउट फंक्शन अ रिपीटेड कोड, अगर मैं इसको फंक्शंस के साथ नहीं लिखता तो मुझे कोड को रिपीट करना पड़ रहा है। अब देखिए साइड 1 मैंने क्या किया कि साइड 1 की वैल्यू मैंने ये लिखी, ये मैंने साइड 1 की वैल्यू लिखी, ये मैंने एरिया 1 कैलकुलेट कर दिया, एरिया को मैंने डिस्प्ले कर दिया। ये मैंने सेकंड टाइम रन किया तो ये मैंने साइड 7 दे दिया और मैंने एरिया कैलकुलेट किया और यहां पे मैंने एरिया को डिस्प्ले कर दिया। और थर्ड टाइम मैंने रन किया तो इस दफा मैंने साइड 10 लिख दी, ठीक है, इसका एरिया कैलकुलेट कर दिया और इसको डिस्प्ले कर दिया। यानी कि इस प्रोग्राम को मैंने 3 मरतबा रन किया, 3 मरतबा मैंने इसको कोड लिखा है जो क्या करेगा कि पहले साइड 5 के साथ करेगा, फिर साइड 7 के साथ लिखेगा, फिर साइड 10 के साथ लिखेगा। ठीक है, एक तो ये तरीका है। और दूसरा तरीका ये कि मैंने फंक्शन के साथ लिखा तो देखिए ये मेरा कोड कितना रिड्यूस हो गया, उसमें मुझे कितना लिखना पड़ा है। देखो
उसमें मुझे 1 2 3 9 लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ा, 9। जबकि इसमें देखें, इसमें 1 2 3 4 5 मुझे 5 लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं इसको डबल कर लेता हूं, अगर मैं डबल करूंगा तो ये मुझे 18 लाइन लिखना पड़ेगी और ये मुझे 10 लाइन लिखना पड़ेगी। ठीक है, अगर फिर मैं डबल कर देता हूं तो ये मैं 36 लाइन लिखना पड़ेगी और ये मुझे सिर्फ 20 लाइन में ये काम हो जाएगा मेरा। नहीं, 20 लाइन में भी नहीं होगा। इसको क्या करना पड़ेगा मैं आपको बताऊं। 20 लाइन में ये सिर्फ एक बार, ये एक बार लिखनी पड़ेगी। ठीक है, ये 2 लाइन, ये 2 लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ेगा। और इसके बाद अगर मुझे 3 मरतबा लिखना है तो मुझे 3 और ऐड करना पड़ेगा। अगर इसको डबल करना है, सिर्फ इसको मुझे डबल करते करते जाना है। 3, ठीक है, 6, यानी कि ये 18 टाइम लिखना पड़ेगा और ये मुझे 6 टाइम लिखना पड़ेगा। ये मुझे 36 टाइम लिखना पड़ेगा और ये मुझे 12 टाइम लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यानी ये तो मैं जैसे कैलकुलेशन के चक्करों में मैं पड़ गया हूं। जस्ट मैं आपको बताने लगा हूं कि ये देखिए कि लाइन ऑफ कोड कितनी कम हो जाती है और कितना कोड इजी हो जाता है इसमें लिखने के लिए, और दोनों काम सेम कर रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, प्रिंट एरिया 1 विद एरिया 5 के साथ, 7 के साथ, 10 के साथ, वही जो हमने लेफ्ट साइड में लिखा है। ठीक है, ये इधर जाके कॉल करेगा, इसको एग्जीक्यूट करेगा और फिर वापस आ जाएगा इधर। एनाटॉमी ऑफ अ फंक्शन। आप फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हो, आप लिखते हो कीवर्ड डेफ, फंक्शन का नाम, आगे पैरामीटर अगर आपने पास करने हो। आप पैरामीटर पास भी कर सकते हो, आप विदाउट पैरामीटर भी लिख सकते हो। आप एक पैरामीटर भी पास कर सकते हो, 2 भी कर सकते हो, 3 भी कर सकते हो, एन नंबर ऑफ पैरामीटर आप पास कर सकते हो। ठीक है, प्रिंट हेलो नेम रिटर्न डन करेगा। ठीक है, डेफ इसमें क्या, टेल्स पाइथन इट इज अ फंक्शन, ये पाइथन को बताता है कि ये फंक्शन है। ग्रीट इज द फंक्शन नेम, नेम इज द पैरामीटर दैट इज इनपुट, एंड कॉलिंग यूजिंग द फंक्शन। क्लियर, मैंने क्या करना है, इसको यूज कर कॉल करना है। मैं लिखा ग्रीट अली। अब देखिए यहां पे मैं कॉल कर रहा हूं। ठीक है, इसमें मैंने कॉल कर रहा हूं फंक्शन को। कॉल मैं कैसे कर रहा हूं, मैं ग्रीट, यहां पे मैं ग्रीट लिखा और यहां पे अली मैंने पास कर दिया। ठीक है, अली उसके पास जाएगा। ठीक है, कॉलिंग द फंक्शन विद वैल्यू अली, अली वैल्यू के साथ। फिर मैं क्या कर रहा हूं, ग्रीट कर रहा हूं किसको, सेकंड नेम को। यहां पे मैंने सेकंड नेम लिखा और इसका रिजल्ट मैं स्टोर कर रहा हूं रिजल्ट 1 में। क्लियर, एग्जाम्पल 1, स्केयर अ नंबर फंक्शन। इसमें मैंने क्या किया हुआ, अब इसमें देखिए मैं लिखा डेफ, डेफ इज यूज्ड फॉर डिफाइन अ फंक्शन स्केयर, यहां पे फंक्शन का नाम आ गया और नम इसमें पैरामीटर आ गया। रिटर्न्स नम मल्टीपल मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, रिजल्ट इक्वल टू नम को मैंने नम से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, और रिटर्न क्या कर दिया, ये रिटर्न कर दिया, रिजल्ट कर दिया। और ये कॉलिंग द फंक्शन, जब प्रोग्राम स्टार्ट होगा, प्रोग्राम आपका इस लाइन से स्टार्ट होगा। प्रिंट स्क्वायर ऑफ 5, ये तो लेबल आ गया, एज इट इज लेबल आ गया। स्क्वायर के केस में ये क्या करेगा, फंक्शन को कॉल करेगा, फंक्शन को कॉल करेगा विद पैरामीटर 5 के साथ, यानी 5 वैल्यू रिसीव करेगा ये नम के पास क्या आ गया 5। अब ये क्या करेगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 5, आंसर विल बी 25, और 25 को इधर ही रिटर्न करेगा इस जगह पे। इस जगह पे क्या लिख देगा 25, यानी लिखा जाएगा स्क्वायर ऑफ 5 इक्वल टू 25। ठीक है, अब इसी तरीके से स्क्वायर ऑफ 12 के लिए भी क्या करेगा, स्क्वायर को कॉल करेगा विद 12 वैल्यू के साथ। तो 12 क्या करेगा, फिर इसके नम के पास जाएगा, नम के पास क्या जाएगा, अब 12 जाएगा। ठीक है, अब 12 इसको कैलकुलेट करेगा, 12 को मल्टीप्लाई करे 12 के साथ, आंसर इज 144, 144 इधर आ जाएगा। क्या आंसर क्या डिस्प्ले करेगा, स्क्वायर ऑफ 12 इक्वल टू 144। अब फिर क्या करेगा, थर्ड वैल्यू को कॉल करेगा, स्क्वायर को विद 25, तो अब 25 नाम में जाएगा फिर,
25 और इधर मल्टीप्लाई करेगा 25 मल्टीप्लाई 25, जो भी इसका आंसर आता होगा वो इसकी जगह डिस्प्ले कर देगा इस जगह पे। क्लियर? तो ये ऐसे डिस्प्ले करेगा जैसा कि रिजल्ट में देखें, स्क्वायर ऑफ 5 इक्वल टू 25, स्क्वायर ऑफ 12 इक्वल टू 144, स्क्वायर ऑफ 25 इक्वल टू 625। How it follows, call square 5, num becomes 5, result equal to 5 times 5 that is 25, return 25 back to caller। यहां से कॉल किया जाएगा, वहां पे वो वापस आएगा। एग्जाम्पल टू फंक्शन विद मल्टीपल पैरामीटर, इसमें एक से ज्यादा पैरामीटर पास किए गए। ये देखें, डिफाइन रेक्टेंगल, रेक्टेंगल अंडरस्कोर एरिया इज द फंक्शन नेम, इसमें दो पैरामीटर पास किए गए, लेंथ और विड्थ, और रिटर्न क्या करेगा, लेंथ इंटू विड्थ। ठीक है, रेक्टेंगल एरिया, इसमें रेक्टेंगल अंडरस्कोर पेरीमीटर पास किया गया, इसमें दो पेरीमीटर फंक्शन का नाम रखा गया, लेंथ और विड्थ पास किया, इसमें कॉल किया, इसमें एज ए पैरामीटर यहां पे मैंने लिखा। ठीक है, रिटर्न करेगा 2 टाइम्स लेंथ प्लस विड्थ, ये उसकी पैरामीटर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। ठीक है, अब लेंथ विड्थ, लेंथ की वैल्यू 10 है, विड्थ की वैल्यू 6 है। ठीक है, प्रिंट लेंथ इक्वल टू प्रिंट लेंथ कॉमा, ये लेंथ शो करेगा, यहां पे वो विड्थ शो करेगा। एरिया इक्वल टू, यहां पे फंक्शन कॉल हो रहा है, कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है, रेक्टेंगल अंडरस्कोर एरिया फंक्शन कॉल हो रहा है विद एल के साथ और एम के साथ। एल मींस 10 और एम मींस 6, तो रेक्टेंगल ये दोनों वैल्यू इसके पास चले जाएंगी, लेंथ के पास 10 चला जाएगा, फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट वाले आर्गुमेंट के पास चले जाएगी, पैरामीटर के पास चले जाएगी, और 6 वाली वैल्यू सेकंड पैरामीटर के पास चले जाएगी। इस तरीके से वो लेंथ टाइम विड्थ कैलकुलेट करेगा और वापस फिर इसी जगह से होता हुआ इसी जगह पे आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आंसर डिस्प्ले कर देगा। इसी तरीके से पैरामीटर भी कॉल करेगा, और पैरामीटर के लिए ये फंक्शन को कॉल करेगा, रेक्टेंगल अंडरस्कोर पैरामीटर को विद एल के साथ और डब्ल्यू के साथ। क्लियर? तो इसका रिजल्ट क्या आएगा जब मैं इसको रन करूंगा, लेंथ 10 है, विड्थ 6 है, एरिया 60 लेके आएगा, जबकि पैरामीटर 32, 10 प्लस 6 16 टाइम्स टू 32। ओके, की पॉइंट्स, इसमें कौन कौन से की पॉइंट्स है, फंक्शन कैन टेक मैनी पैरामीटर्स, इसमें मैंने 2 पैरामीटर दिए थे, मैं 3 भी दे सकता हूं, 4 भी दे सकता हूं, n तक दे सकता हूं, जितने मैं चाहूं दे सकता हूं। ठीक है, सेपरेट देम विद कॉमास, सब जितने भी पैरामीटर्स आपने देने हो सबको आपने कॉमास के साथ सेपरेट करना है। आपने लिखा a, b, c, d, सो ऑन, सारे के सारे को आपने सेपरेट करना है विद कॉमे के साथ। नेक्स्ट हमने मूव करते हैं, तो पास आर्गुमेंट इन द सेम ऑर्डर, और आपने इसके आर्गुमेंट भी इसी ऑर्डर में ही पे करने हैं। अगर फंक्शन जो 5 पैरामीटर ले रहा है, 5 आर्गुमेंट पैरामीटर ले रहा है, तो आपको जो आर्गुमेंट पास करने हैं कॉल करते वक्त, तो उसमें भी 5 ही करने हैं। ईच फंक्शन डज वन क्लियर जॉब, हर फंक्शन का एक स्पेसिफिक टास्क होता है। एग्जाम्पल नंबर 3, फंक्शन फैक्टोरियल, फंक्शन हमने फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। अब फैक्टोरियल की एग्जाम्पल क्या होती है, ये मैंने n नंबर के साथ लिखी, n इंटू n -1, n -2, सो ऑन 1 तक मूव करेगा। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूंगा, 5 का फैक्टोरियल क्या होता है, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 1 के साथ, और इस तरह आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 120 आंसर आ जाएगा। अब इसमें देखें, जस्ट हमने क्या किया, फैक्टोरियल का फंक्शन डिफाइन किया विद कीवर्ड डेफ, फंक्शन का नाम हमने फैक्टोरियल रख दिया, और n इसमें एक पैरामीटर हमने एज ए आर्गुमेंट पास कर दिया पैरामीटर। रिजल्ट इक्वल टू 1, रिजल्ट में मैंने 1 स्टोर किया, क्यों, क्योंकि ये इनिशियलाइज मुझे 1 से करना पड़ेगा इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो फॉर आई इन रेंज 1 से आपने स्टार्ट किया, n+1 तक आपने मूव किया, और रिजल्ट टाइम्स आई इसको मल्टीप्लाई करता जाएगा और बैक इस रिजल्ट में स्टोर करता जाएगा। जब ये लूप एंड हो जाएगा तो रिटर्न क्या करेगा, रिजल्ट, जहां से ये फंक्शन कॉल किया गया है वहां ये वापस चला जाएगा। कहां से ये फंक्शन कॉल आई, ये फंक्शन कॉल आई है इस प्लेस पे। ठीक है, जब आपका प्रोग्राम स्टार्ट होगा, प्रोग्राम इस लाइन से स्टार्ट होगा,
आपसे पूछेगा एंटर अ नंबर, आपने नंबर एंटर किया सपोज 5, नम में क्या स्टोर हो गया 5, फैक्टोरियल करेगा 5 और ये 5 किसके पास जाएगा, 5 जाएगा n के पास, ठीक है। तो n इसी तरीके से अगर मैं 5 लेता हूं तो 120 आएगा, तो वहां से एज ए रिजल्ट यहां पे आ जाएगा 120। इस पूरे की जगह पे, इस पूरे जो जिसको मैं सर्कल कर रहा हूं, इस पूरे की जगह पे क्या लिखा जाएगा 120। तो आंसर क्या आएगा, फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120, ठीक है। फैक्टोरियल ऑफ अन नंबर अगर 5 एंटर करेंगे कहेगा फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120। आप दोबारा इसको रन करेंगे तो लिखेगा एंटर अ नंबर, अगर आप दोबारा 7 एंटर करेंगे वो शो करेगा फैक्टोरियल ऑफ 7 इक्वल टू 5040। डीकम्पोजिशन, डिवाइड एंड कंकर, इसमें क्या होता है, डीकम्पोजिशन मीन ब्रेकिंग अ बिग प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर इजियर सब प्रॉब्लम्स द सॉल्वर then solving each one with its own functions. Calculate student grade, हमने क्या करना है, जैसे कि अगर हमने स्टूडेंट कैलकुलेट, स्टूडेंट का ग्रेड कैलकुलेट करना है तो उसके के लिए हमने क्या करेंगे, हमने एक फंक्शन लिख लेंगे जिसमें हम स्टूडेंट के मार्क्स गेट करेंगे, दूसरा फंक्शन लिख लेंगे जिसमें हम उसकी एवरेज कैलकुलेट करेंगे, और तीसरा हम एक फंक्शन लिखेंगे जिसमें हम उसके ग्रेड को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ये हमने क्या कर दिया, ये हमने एक बड़े प्रोग्राम को 3 हिस्सों में, 3 फंक्शंस में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो इसको डीकम्पोजिशन कहते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, डीकम्पोजिशन ग्रेड कैलकुलेटर। आपने ये देखे हमने क्या किया, इसके 3 फंक्शन लिख लिए, ठीक है। ये देखिए ये हमारे पास फंक्शन है किसका, मार्क्स का, जिसमें क्या हो रहा है गेट मार्क्स। ये फंक्शन है हमारे पास किसका, एवरेज कैलकुलेट करने का, और ये फंक्शन हमारे पास है असाइन ग्रेड का, ठीक है। हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा यहां से, इस वाली लाइन से। प्रोग्राम सिंपल स्टेप, पहला M1 M2 M3 गेट मार्क्स आ जाएगा, ये फंक्शन कॉल हो रही है गेट अंडरस्कोर मार्क्स, ये फंक्शन कॉल हो रही है और ये फंक्शन इधर चला जाएगा। इनपुट इंटीजर, इनपुट मैथ के मार्क्स, इंग्लिश के मार्क्स, साइंस के मार्क्स M1 में आ जाएंगे, M2 में आ जाएंगे, M3 में आ जाएंगे, रिटर्न करेंगे, तीनों वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं। जब तीनों वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं तो M1 की वैल्यू फर्स्ट पैरामीटर के पास, फर्स्ट पैरामीटर की वैल्यू फर्स्ट के पास आ जाएगी, सेकंड पैरामीटर की वैल्यू सेकंड वेरिएबल की वैल्यू, और थर्ड वेरिएबल की वैल्यू यहां से मिलेगी, क्योंकि वहां से देखिए 3 रिटर्न आ रहे हैं और यहाँ पे 3 ही कैप्चर करने वाले वेरिएबल हैं, M1 M2 M3। इसके बाद एवरेज कैलकुलेट कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं हम, ये भी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं विद वैल्यू M1 M2 M3 के साथ, ठीक है। तो देखिए यहां से वैल्यू किसके पास जाएगी, इनके पास, ए के पास, फिर बी के पास, सी के पास, यहां से भी एवरेज कैलकुलेट होगी और वापस इधर आ जाएंगे इस जगह पे। इसके बाद ये एवरेज शो कर देंगे। ग्रेड, ग्रेड कैसे, असाइन ग्रेड विद एवरेज, एवरेज के लिहाज से वो ग्रेड साइन कर रही है, एवरेज आ गई तो देखेंगे अगर एवरेज ग्रेटर देन 80 होगी तो रिटर्न ए कर देंगे, एल इफ एवरेज ग्रेटर देन 60 तो रिटर्न बी कर देंगे, एल्स रिटर्न सी कर देंगे, ठीक है। तो ये देखिए मैंने क्या किया इसमें, मैंने एक प्रोग्राम को डीकम्पोज कर दिया विद स्मॉलर फंक्शंस में, विद सब फंक्शंस में। मैंने फंक्शन बना के उसको इजी कर दिया, मैंने जितनी बार मर्जी फंक्शन इसको कॉल कर सकता हूं। आउटपुट मैथ के आपने मार्क्स एंटर किए, मैथ के मार्क्स एंटर किए, इंग्लिश के किए, साइंस के किए, एवरेज निकाली और ग्रेड आपके पास आ गया, ठीक है। बेनिफिट इसमें क्या होगा, क्या होगा इसमें, ईच फंक्शन डज वन जॉब, ठीक है, इजी टू टेस्ट इंडिपेंडेंटली, इजी टू फिक्स बग, इजी टू रीयूज इन अदर प्रोग्राम्स। टर्टल ग्राफिक्स ड्राइंग विद पाइथन, इसमें क्या हम करना है, टर्टल ग्राफिक्स करनी है हमने। टर्टल इज द बिल्टन पाइथन लाइब्रेरी, ये हमारे पास बिल्टन लाइब्रेरी है, ऑलरेडी लैंग्वेज को पता है कि जब हम टर्टल लिखेंगे या मूव लिखेंगे या फॉरवर्ड करेंगे तो उसका मीनिंग्स क्या है। Library that lets you control a smart turtle on screen as it moves, it leaves a line behind drawing shape, जैसे टर्टल मूव करती जाती है ना, जैसे वो मूव करती जाती है वैसे उसके पीछे एक लाइन लगती जाती है, ठीक है। फॉरवर्ड एन, इसका मतलब है कि मूव फॉरवर्ड एन पिक्सल, कि आपने कितने पिक्सल आपने फॉरवर्ड करना है। अगर फॉरवर्ड में मैं 50 लिखूंगा तो मीन्स के 50 पिक्सल आपने मूव करना है।
बैकवर्ड मूव बैकवर्ड एन पिक्सल, राइट में एंगल देना है टर्न राइट बाय एंगल। क्लियर? अगर आपने राइट लिखना है तो एंगल उसमें मेजर कर देना, लिखना है कि कितने एंगल पे आपने राइट टर्न करना है। ठीक है, फिर लेफ्ट के साथ भी आपको एंगल लिखना पड़ेगा। पेन अप के लिए लिफ्ट पेन नो ड्राइंग, जब पेन अप करूंगा तो वहां पे कोई ड्राइंग नहीं आएगी। ठीक है, पेन डाउन करूंगा तो पुट पेन डाउन ड्रा, वहां पे मैं अगर लिखने के लिए जा रहा हूं तो मुझे पेन डाउन करना पड़ेगा। कलर अगर मैंने देने होंगे तो मैं कलर का स्पेसिफाई कर दूंगा, नाम स्पेसिफाई कर दूंगा। इसके साथ सर्कल अगर मैं ड्रा करना होगा तो उसका रेडियस मैं उसके अंदर लिख दूंगा। टर्टल एग्जांपल नंबर 1, ड्रा अ स्क्वायर, मैंने स्क्वायर ड्रा करने जा रहा हूं। यहाँ पे लिखा है इंपोर्ट टर्टल, ये आपने सबसे पहले क्या करना है, ये लाइन लास्ट में लिखनी है, अदरवाइज वो आपको एरर देगा, वो कहेगा मैं नहीं जानता टर्टल क्या है। लेकिन जब टर्टल लिख देंगे तो फिर आपको लिखना है। अब देखिए, आपने लिखा टर्टल डॉट टर्टल, आपने इसका कंस्ट्रक्टर कॉल किया, ठीक है, और टी में इसको स्टोर कर दिया। अब जब भी आपने टर्टल को यूज करना, आपने टी के साथ यूज करना, टी डॉट कलर, ये इसका कलर शो कर देगा। टी डॉट पेन साइज 3, पेन साइज इसकी वैल्यू, यहाँ पे स्क्वायर हैज 4 इक्वल साइड, एक स्क्वायर में कितनी लाइन होती है, 4 लाइंस होती है। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने लिख दिया, मैंने 4 टाइम लूप लगा लूंगा तो मैंने 4 टाइम ड्रा कर दूंगा। मुझे क्या करना है, मुझे लाइन पहले देखिए, मैंने ये लाइन ड्रा, ये लाइन लगाई 100 की, ठीक है, फिर 90 डिग्री मैंने मूव करना नीचे, ये 90 डिग्री मैंने इसको ये मैं मूव कर दिया। ठीक है, मैंने उसका यानी कि उसका रुख चेंज कर दिया, उसका फेस मैंने 90 डिग्री नीचे कर दिया। ठीक है, फिर मुझे क्या करना, फॉरवर्ड 100, फिर मैं 100 फॉरवर्ड करूंगा। ठीक है, फिर मुझे उसका फेस चेंज करना है तो मैं इधर फेस चेंज कर दिया। फिर मुझे 100 फॉरवर्ड करना है तो ये मैंने 100 फॉरवर्ड कर दिया। फिर मुझे उसका फेस चेंज करना तो फेस मैंने चेंज कर दिया। फिर मुझे 100 मैंने मूव करना आ गया। ठीक है, तो ये देखिए एक स्क्वायर की फॉर्म में शो कर देगा। ठीक है, फॉरवर्ड के केस में बढ़ता है, राइट के केस में जस्ट उसको टर्न अप कर देता है 90 डिग्री के साथ, और बाद में वो शो कर देगा टर्टल डॉट डन। ठीक है, जब इसको रन करेंगे तो ये आपको देखिए कि वो एक ड्राइंग उसने शो कर दी एज ए आउटपुट के तौर पर। क्लियर हो गया? नेक्स्ट मूव करते हैं। टर्टल एग्जांपल नंबर 2, ड्रा अ ट्राइंगल, इसने ट्राइंगल ड्रा करनी है। आपको पता है कि ट्राइंगल ड्रा करने के लिए देखिए, अगर आपने ट्राइंगल ड्रा करनी है तो ट्राइंगल की कितनी साइड होती है, 3, मैंने लूप को 3 मरतबा लिखा, लूप को 3 मरतबा लिखा, और मैंने कितना मूव किया, 120 मैंने मूव किया, और मूव करने के बाद उसका फेस कितने एंगल पे टर्न करना है, 120 एंगल पे मैंने इसको टर्न करना है। ठीक है, मैंने रन किया तो ये देखिए इसने ड्राइंग ड्रा कर दी एक ट्राइंगल के साथ। क्लियर? नेक्स्ट मूव करते हैं। टर्टल 3, ड्राइंग ड्रा ऑफ 5 पॉइंट स्टार, ये 5 पॉइंट स्टार कर दिया, ये 5 पॉइंट से। ठीक है, कितना मूव करेगा, 150 टाइम्स मूव आगे करेगा और मूव करेगा, और एक लाइन ड्रा करने के बाद फिर वो टर्न करेगा उसका फेस 144 एंगल के साथ। तो ये देखिए, ये इस तरह का स्टार्स वो आपके सामने ड्रा किया हुआ आपको दिखाएगा। क्लियर हो गया? अगर आप इसको ड्रा करके, मैं आपको ड्रा करके भी दिखाता हूं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। ये देखिए, मैंने सेम प्रोग्राम लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। मैं इसको रन करता हूँ, जब रन करूंगा तो देखिए वो स्टार ड्रा कर रहा है। इसके बाद पेन का साइज मैंने 8 कर दिया। जब मैं 8 किया तो मैं इसको रन करता हूं तो देखते हैं कि आउटपुट क्या शो कर रहा है। ये देखिए पेन के साइज को उसने बड़ा कर दिया, 8 कर दिया। नेक्स्ट एग्जांपल है टर्टल एग्जांपल 4, कलरफुल सर्कल पैटर्न। ये देखिए, टी डॉट स्पीड भी हम लिख सकते हैं, फास्टेस्ट स्पीड, फास्टेस्ट के साथ कलर इक्वल टू, ये हमने कलर दे दिए रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, पर्पल, और आई इन रेंज कितने करेगा, 36 टाइम इसको रन करेगा। और क्या करेगा, टी डॉट कलर कौन सा सिलेक्ट करेगा, क्योंकि 6 कलर थे ना, जो आई की वैल्यू होती जाएगी, जैसे आई की जब इसका रिमाइंडर 0 आएगा तो
ये करेगा जब 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, तो इस तरीके से जो आएगा वो उस लिस्ट से कलर पिक करेगा और टी सर्कल 80 करेगा और राइट किसके साथ कर दिया 10 के साथ। ठीक है, पहले सर्कल ड्रा करेगा 80 रेडियस 80 के साथ, फिर वहां से टी डॉट राइट एंगल के साथ टर्न करेगा कितना 10। ठीक है, फिर इसके बाद टर्टल टर्न शो कर देगा। क्लियर, ये आपने आउटपुट देख ली। मैं इसको रन करके भी दिखा देता हूँ। ये मैंने इसकी स्पीड 2 कर दी, तो मैं इसको रन करता हूँ, रन करके देखते हैं। तो ये देखिए स्पीड क्योंकि मैंने 2 कर दी थी, थोड़ी सी मैंने स्लो कर दी थी, वो देखिए वो सर्कल ड्रा करता जा रहा है और कलर की वैल्यू वहां से जो आई की वैल्यू होगी उसको 6 पे डिवाइड करेगा, तो जो रिमाइंडर आएगा वो वाला इंडेक्स वहां से पिक कर लेगा। ठीक है, तो इस तरह वो, यानी कहने का मकसद ये है कि जो 6 इंडेक्स दिए गए ना, उन्हीं में से वैल्यू को सिलेक्ट करते हुए, कलर की वैल्यू को सिलेक्ट करते हुए शो करेगा। ये आप देख लीजिए कैसे काम कर रहा है। लगता स्पीड इसकी थोड़ी सी ज्यादा स्लो होगी, तो थोड़ा सा टाइम लेगा। अब देखिए यहाँ पे जाके जब रुकता ना, तो वो फेस को टर्न करता है। ये देखिए कितने एंगल जो मैंने वैल्यू स्पेसिफाई की हुई है, आई थिंक 10 की हुई है, तो उसके लिहाज से वो देखिए वो उसको टर्न कर रहा है। ठीक है, तो ये आपके सामने एक सर्कल, टर्टल के थ्रू हम सर्कल ड्रा कर रहे हैं, उसका फेस टर्न कर रहे हैं। देखो ना यहाँ पे रुकता है थोड़ा सा, ये रुका, उसका फेस टर्न किया, फेस टर्न किया तो वहां से वो सर्कल ड्रा कर रहा है, यानी वो सर्कल वहां से लेकर ड्रा करता है और एक ही जगह पे वो जा रहा है उसके सेंटर की तरफ। ठीक है, जब सेंटर पे जाता है फिर उसको टर्न टर्न करता है। कितना टर्न करता है 10। ठीक है, तो ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। तो मैं इसकी वैल्यू अपना 0 करके भी आपको दिखाता हूं ताकि वो जल्दी से इसको ड्रा कर ले। ऑलमोस्ट ड्रा हो चुकी है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब मैं इसको ना ऐसा करता हूं कि इसकी वैल्यू को 0 करके दिखाता हूँ, 0 वैल्यू करके दिखाता हूँ। ठीक है, और अब देखते हैं, ये देखिए वो कितनी जल्दी इसमें ड्रा करती है। ठीक है, 0 मैंने कर दिया था। अब मैंने क्या कर दिया, अब पेन साइज भी मैंने लिख दिया। पेन साइज मैंने कितना कर दिया, 3 कर दिया। पेन साइज 3 कर दिया और इसको मैं 1 कर देता हूँ, थोड़ी सी स्पेस स्लो कर देता हूँ ताकि आप इजीली इसको व्यू कर सके। ये देखिए पेन साइज मैंने 3 कर दिया, तो अब उसको ड्रा करता जा रहा है। 1 से भी इसकी स्पीड काफी स्लो हो जाती है, तो मैं इसको बंद करता हूँ, मुझे एरर दे देगा, कोई बात नहीं। ठीक है, मैं इसकी स्पीड कर देता हूँ 0 ही करता हूँ ताकि जल्दी से ड्रा हो जाए। मैंने रन किया, रन करके देखते हैं। तो ये देखिए उसकी स्पीड कितनी है और ये देखिए आपके सामने कलरफुल वो आ गए, सारे के सारे सर्कल आ गए। ठीक है, अगर आपने कलर आपने और बढ़ाने भी है तो आप कलर और भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, या आप इसको मैं 3 कर देता हूँ, 3 कर दूंगा ना, तो सिर्फ 3 कलर लेगा वो, 0 वाला, 1 वाला और येलो वाला। ठीक है, इन तीनों को लेगा। अगर मैं कहता हूँ रेड, ग्रीन और ब्लू सिर्फ ले, तो फिर मैं इनकी वैल्यू को चेंज कर देता हूँ। ठीक है, मैं इसको ले उठा के ना, मैं इसको ब्लू कर देता हूँ, इसको ब्लू कर देता हूँ। ठीक है, और ऑरेंज यहाँ पे मैं ले आता हूँ और इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ। मैंने कंट्रोल एक्स कर दिया, यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया और इसकी वैल्यू को कट करके मैंने इसकी जगह पे लिख दिया और मैं कहता हूँ 3 कलर लेके आए, रेड ब्लू ग्रीन लेके आए। मैं इसको रन करता हूँ तो सिर्फ 3 कलर आएंगे, सिर्फ रेड ग्रीन ब्लू आ गए। ठीक है, अगर आप चाहते हैं सब कलर आए तो देन आप ये भी कर सकते हैं। इसके साथ आप और भी कलर एक ऐड कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने करना हो तो। नेक्स्ट में आपके पास है पाइथन लाइब्रेरीज कोड यू डोंट हैव टू राइट। आप पाइथन की लाइब्रेरीज को भी कॉल कर सकते हो, जैसे कि मैथ, जब आप इंपोर्ट मैथ करेंगे तो आप स्क्वायर रूट परफॉर्म कर सकते हो, आप पाई की वैल्यू लिख सकते हो, आप साइन ले सकते हो, कॉस ले सकते हो, लॉग ले सकते हो। आप रैंडम यूज कर सकते हो कि आप कोई रैंडम नंबर जनरेट हो तो आप दो वैल्यू को, उनका स्टार्ट और लास्ट
डिफाइन कर दोगे और उसके दरमियान जितने भी नंबर होंगे वो सारे के साथ रैंडम नंबर जनरेट होते हुए आएंगे। टर्टल जैसे कि इंपोर्ट टर्टल हो गया, डेट एंड टाइम भी आपके पास ले सकते हैं, जो ये भी बिल्टन है लाइब्रेरी में। ठीक है, एग्जांपल नंबर 5 यूजिंग द मैथ लाइब्रेरी। इसमें क्या हो रहा है, इसमें स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर रहे हैं, पाई की वैल्यू कांस्टेंट हो रही है, ट्रिग्नोमेट्री के रूल्स यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, फ्लोर और सील की वैल्यू हमारे पास आ रही है और पावर की वैल्यू यहाँ पे आ रही है। मैं इसको रन करता हूँ, मैं 25 लिखता हूँ तो 25 का 5 आ जाएगा, पाई की वैल्यू आ जाएगी, साइन की वैल्यू आ जाएगी, फ्लोर 4.7 को 4 कर देगा, सील 4.2 को अप कर देगा जो कि 5 ले जाएगा, 2 रेज पावर 10 1024 कर देगा। सर्कल एरिया यूजिंग math.py हम क्या कर सकते हैं, फंक्शन के थ्रू हमने ये इंपोर्ट मैथ किया और यहाँ पे उसका एरिया कैलकुलेट किया, सर्कल एरिया कैलकुलेट किया math.py को यूज करते हुए। ठीक है, इसमें क्या था इंपॉर्टेंट, math.py को यूज करते हुए, जो कि बिल्ट इन फंक्शन था मैथ, उसको यूज करते हुए हमने सर्कल का एरिया कैलकुलेट किया। इसी तरीके से हमने सर्कल की पेरीमीटर भी कैलकुलेट की 2 पाई आर से, 2 पाई आर से, रेडियस से। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सिर्फ यूजर से रेडियस पूछा, यूजर रेडियस एंटर करने के बाद हम कॉल कर रहे हैं सर्कल के एरिया को और सर्कल के पेरीमीटर को। इसको मैं रन करता हूं, अगर मैं 5 एंटर करूंगा तो मुझे एरिया मेरे पास एरिया आ जाएगा और ये मेरे पास पेरीमीटर आ जाएगी। ठीक है, फार्मूला क्या, एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर फार्मूला हमने यूज किया और 2 पाई आर पेरीमीटर के लिए फार्मूला यूज किया। एग्जाम्पल रैंडम लाइब्रेरी फॉर सरप्राइज, फॉर एग्जाम्पल 1 से लेकर 6 तक आपने क्या करना है, रैंडम नंबर जनरेट करने हैं। तो आपने क्या किया, इंपोर्ट रैंडम किया और रैंडम को कॉल किया रैंड इंट के साथ। ये उसका इन बिटवीन नंबर होने चाहिए, इंक्लूडिंग दीज नंबर भी, 1 भी और 6 भी, 1 भी आ सकता है 6 भी आ सकता है और इनके दरमियान भी आ सकते हैं। प्रिंट क्या करेगा, ये रोल करेगा डाई। आपने क्या किया, आप इसके बाद फ्रूट एप्पल मैंगो बनाना, ठीक है, आपने एक फ्रूट पिक करना है, वो भी आप फ्रूट यहां से पिक करेंगे। ठीक है, चॉइस के साथ प्रिंट करेंगे आप रैंडम फ्रूट जो यहाँ पे आपने पिक किया होगा और इसके बाद आप क्या कर सकते हो, रैंडम नंबर यहां से आप जनरेट करवा सकते हो। मैंने प्रोग्राम को रन किया, मैंने फर्स्ट टाइम रन किया, यू रोल्ड 4, आपने 4 यहाँ पे गेट कर लिया, रैंडम फ्रूट मैंगो आ गया, रैंडम नंबर 02847 आ गया। ठीक है, दोबारा मैं रन किया, यू रोल्ड 6, ठीक है, इस बार आपने 6 ले लिया, रैंडम फ्रूट आपके पास एप्पल आ गया और रैंडम नंबर आपके पास ई आ गया। क्लियर। कॉमन एरर विद फंक्शंस, आपने ये देखिए एरर, यहाँ पे क्या एरर था, आपने कॉलम मिस कर दिया। सेकंड में आपने क्या किया, ऐड 5 किया, डेफ ए कोमा बी रिटर्न ए प्लस बी किया। तो यहाँ पे क्या एरर था कि आप देखिए ऐड में 2 पैरामीटर आप पास कर रहे हो, जबकि वैल्यू जब आपने कॉल कर रहे हो उसमें आपने एक पैरामीटर लिख रहे हो। ठीक है, एक आर्गुमेंट पास कर रहे हो, तो ये रॉन्ग है और ये करेक्ट है। अगर आपने 2 वेरिएबल पैरामीटर एज ए पैरामीटर यूज करने हैं तो आपको 2 वैल्यू आर्गुमेंट पास करने पड़ेंगे। इसके बाद आपने लिखा प्रिंट नेम, लिखा डेफ ग्रीट लिखा। इसमें क्या था, जब आपने यहाँ पे डेफ ग्रीट नेम अली रिटर्न नेम प्रिंट ग्रीटर, ठीक है, आपने फंक्शन को कॉल नहीं किया, नेम आपको ऐसे प्रिंट नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि नेम आप इधर प्रिंट करेंगे वो कहेगा अनडिफाइंड नेम, नेम डिफाइंड ही नहीं किया। ठीक है, तो इसका करेक्ट कॉल ये है। ठीक है, जिसमें आप फंक्शन डिफाइन करेंगे, रिटर्न करेंगे और फिर प्रिंट करेंगे। अब देखिए इसमें क्या, स्क्वायर 5 लिखा हुआ और उसमें स्क्वायर 5 लिखा हुआ, इसमें स्मॉल एस के साथ, इसमें कैपिटल एस के साथ, कैपिटल एस के साथ अलाउ नहीं होता। इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है, ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं, आप इसकी कोशिश करें प्रोग्राम करने की। इफ यू आर नॉट एबल टू डू दिस वन, प्लीज राइट मी इन कमेंट।